तो गिरिरक्षक को देखते रह जाएंगे। बिहार का तमाम जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हमारी मांगे लेके रहेंगे जायज मांगे लेके रहेंगे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संशोधित अधिनियम 1994 को लागू करना होगा। बिहार गृह पत्रकार बंधुओं, आज शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन का आज तीसरा दिन है। मैं प्रदेश महासचिव सुधीश कुमार आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग आए और हम सभी का हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें सरकार तक पहुंचने में सुविधा हो रही है। और ऐसे ही नहीं, मीडिया बंधुओं को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या क्या सरकार से आप लोग की बात हुई है? क्योंकि आज 3 दिन हो गया, आखिर सरकार क्यों नहीं आप लोग की मांग पूरी कर देती है? अब तो ये सरकार को सोचना है। हमारा काम है कि हम अपनी मांगों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मानना या ना मानना ये सरकार का काम है, और क्यों ना माने, सरकार को तो मानना चाहिए। जब हम शुक्रवार को ही जब धरने की शुरुआत हुई थी, उसी दिन हम लोग बताए थे कि हम लोग सारी तरह से मुस्तैद हैं, सरकार के लिए खड़े हैं, डटे हैं, हर रूप में खड़े हैं उनके साथ, कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और विधि व्यवस्था के संधारण से लेकर अन्य जितने भी आपातकालीन सेवाएं हैं, आपदा हैं, सभी में हम लोग गृहरक्षक भाई सरकार के साथ खड़े रहते हैं। और हमेशा जब भी सरकार बुलाती है, हम लोग, चाहे चुनाव करवाना है, हम लोग, चाहे फेस्टिवल हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, मुहर्रम हो, सभी में डेपुटेशन होता है थाना के जरिए, जिला प्रशासन के जरिए गृहरक्षकों का। तो ऐसे में सरकार का धर्म है और अधिकार है कि वो गृहरक्षकों की मांगे पूरी करे। और हमारी मांग नहीं है, हमारी राइट है। देश में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2017 में गृहरक्षकों के मामले में आदेश पारित किया गया था, समान काम समान वेतन के मामले में। तो उसके बाद से गृहरक्षकों का मानदेय में 400 से 774 रुपये की बढ़ोतरी हुई। लगभग उस समय 374 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी 2017 में। लेकिन 8 साल बीत गए, किसी भी तरह की कोई सुविधा, जितनी भी सुविधाएं, चाहे वो वर्दी के मद में हो, कल्याण कोष की हो, किसी में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई, एज इट इज है। तो ऐसे में वर्दी भत्ते को भी प्रतिवर्ष करने की आवश्यकता है। और क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी, आपकी मांग जो है? और ये गरीबों के मसीहा माने जाते थे नीतीश कुमार जी। अच्छा। आज जो भी होमगार्ड का कल्याण हुआ है, इन्हीं के रीजन में हुआ है, इन्हीं के काल में हुआ है। ये जो हम लोगों को पहले 3000 रुपया मिलता था, 100 रुपया रोज, ये नीतीश कुमार जी 3000 से 6000 रुपया किए। ठीक, इस तरह से 200 रुपया हमारा हुआ। उसके बाद हमारा 12000 रुपया जब हुआ, 400 रुपया किए, ये भी नीतीश कुमार ही किए। और 23,000 जो मिल रहा है 774 रुपया, यह भी नीतीश कुमार किए। और 2 EPF का लाभ जो हमारे गृहरक्षक बंधुओं को दिया जा रहा है, वो भी नीतीश कुमार के ही काल में हुआ। अब मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह महंगाई के दौर में हमारे पास टेम्पू के पर चढ़ने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद यह विकास पुरुष अब कहां बैठे हुए हैं, क्यों नहीं हमारी समस्याओं को सुनते हैं? इस पर मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके पास पहुंचाने का आग्रह करता हूं कि मेरी आवाज़ को पहुंचाया जाए, मेरे संघ के सभी सदस्यों के माध्यम से वहां जाए, मेरे जुझारू नेता अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। मेरा नाम अशोक कुमार पाठक, जिला अध्यक्ष बक्सर। देखिए, हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर के यहाँ बैठ गए, और जब तक सरकार राज्य के गृहरक्षकों को मूलभूत 9 सूत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो तब तक अनवरत हम लोग सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे। हम लोगों को जान क्यों न चला जाए, हम लोगों को शहीद क्यों नहीं होना पड़े, हम लोग यहाँ से शहीद होके जाना पसंद करेंगे, लेकिन बिना मांग लिए यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुख्य मांग है
बिहार गृह रक्षा वाहिनी संशोधित अधिनियम 1994 को लागू करिए और राज्य के गृह रक्षकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करिए। दूसरा मांग है प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया वर्दी भत्ता दिया जाए। तीसरा मांग है माह में कम से कम 2 दिनों का भत्ता सहित अवकाश दिया जाए। महिला गृह रक्षिकाओं को माह में कम से कम 2 दिन आकस्मिक अवकाश के साथ ही मातृत्व अवकाश दिया जाए। सेवानिवृत्त गृह रक्षक जब हो जाते हैं तो उनको मात्र 1.5 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाता है। ऐसी स्थिति में 1.5 लाख रुपया से बढ़ाकर हमारी मांग है कि वो कम से कम 5 लाख रुपया किया जाए। हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए, माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं, वो सुशासन बाबू हैं, उनके तक हम लोगों को आवाज़ जो सही ढंग से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास अगर हमारी आवाज़ 100% पहुंच जाएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे 9 सूत्री जो समस्याएं हैं उसका निदान मुख्यमंत्री शीघ्रता से करेंगे। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हमारी मांग को कुछ ब्यूरोक्रेसी लोग जो हैं वो वहाँ तक सही ढंग से पहुँचा नहीं पा रहे हैं। मैं ब्यूरोक्रेसियों से भी आग्रह करूँगा कि ये गृह रक्षक जो आपके सेवा में सदैव 24 घंटा तत्पर रहता है और एक बढ़ती हुई महंगाई में मात्र 774 रुपया भुगतान कर रहे हैं, बहुत कम राशि है। और इससे राज्य के गृह रक्षक न बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, न अच्छा वस्त्र दे रहे हैं, न अच्छा भोजन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम बार बार आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया आप हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण कर जो भी इनकी मूलभूत समस्याएं 9 सूत्री है उसको शीघ्रता से निदान करने की कृपा की जाए। जय हिंद।